स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। तो आज हम जो है क्लास 9th की उन्हें प्रणाम जो पाठ है उसकी कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले संदर्भ देखिए। पहले ये देखिए लाइन, भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मोहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, ज्ञात नहीं है जिनके नाम उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। सतत मतलब बार बार प्रणाम। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के उन्हें प्रणाम शीर्षक से ली गई हैं और इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। और प्रसंग है कि इन पंक्तियों में कवि ने निर्धन, निर्बल, त्यागी, साम्राज्यवादी आदि की दीवार को ढहाने वाले महापुरुषों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया है। निवेदित मतलब अर्पित किया है। तो भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म। तो दीन अश्रु, दीन मतलब गरीब और अश्रु हो गए आंसू, से जिनका मर्म, मर्म मतलब हृदय। तो कवि कहते हैं कि निर्धन यानी गरीब और साधारणहीन व्यक्तियों के आंसुओं से जिनका हृदय बिंद गया हो, मोहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, मोहताज यानी कंगालों, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं कंगालों और गरीबों के साथ रहने में जो लज्जा का अनुभव नहीं करते, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म। तो कवि कहते हैं कि जो किसी भी देश यानी हर स्थान पर और हर रूप में केवल अपने कर्तव्य, अपने कर्म में लगे रहते हैं, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, और जिनका उद्देश्य केवल मानवता की स्थापना करना है, ज्ञात नहीं है जिनके नाम तो उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। तो कवि कहते हैं कि जिनके नाम भी नहीं पता, तो वो कहते हैं ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों के चरणों में मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े उन्नत मात। तो कोटि कोटि यानी करोड़ों, करोड़ों नंगों भिखमंगों। तो कवि कहते हैं कि देश के करोड़ों नंगों यानी वस्त्रहीनों, भिखमंगों भिक्षुओं के साथ जो खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े उन्नत मान। तो कह रहे हैं, जो कवि कहते हैं कि देश के करोड़ों वस्त्रहीनों भिक्षुओं के साथ जो कंधे से कंधा लगाए हुए खड़े हैं, यानी जो उनके साथ खड़े हैं, अर्थात जिन्हें गरीबों के साथ रहने में लज्जा का अनुभव नहीं होता, जो गरीबों के साथ रहते हुए भी, वो कह रहे हैं उन्नत मात यानी गरीबों के साथ रहते हुए भी अपने मस्तक को ऊंचा उठाए रहते हैं, मतलब उन्हें उनके साथ रहने में लज्जा या शर्म महसूस नहीं होती। बढ़े जा रहे हैं उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। तो कह रहे हैं जो सताए हुए, तो कह रहे हैं जो बढ़े जा रहे हैं उधर जो जिधर है मुक्ति प्रकाम, नहीं शोषित जन के, पीड़ित जन के कर को थाम। शोषित जन यानी जो सताए हुए, और शोषित यानी जिनका शोषण हो रहा है, जन के कर को थाम, कर मतलब हाथ को थाम कर। तो कह रहे हैं जो सताए हुए और शोषित यानी जिनका शोषण हो रहा है, जनों के हाथों को पकड़कर बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। तो उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, ज्ञात और अज्ञात मात्र ही हैं जिनके नाम। तो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि उन ज्ञात और अज्ञात मतलब जिन्हें हम, ज्ञात मतलब जिन्हें हम जानते हैं और अज्ञात जिन्हें हम नहीं जानते। तो कह रहे हैं ऐसे नाम वाले महापुरुषों के चरणों में वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। तो कह रहे हैं ऐसे जिन्हें मैं जानता हूँ और जिन्हें नहीं भी जानता, उन नाम वाले महापुरुषों के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ।
जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति। तो कह रहे हैं यहाँ पे प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने वंदना करने योग्य महापुरुषों के गुणों का वर्णन किया है और उन महापुरुषों के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित किया है। तो देखिए कवि कहते हैं कि जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, कि जिनके गीतों को पढ़कर और सुनकर चित्त यानी मन को सुख शांति मिलती है, तो कहते हैं ऐसे कवियों को मेरा प्रणाम है। जिनके तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, जिनके तानों यानी कवि कहते हैं कि उन संगीतकारों को भी मेरा प्रणाम है, जिनके संगीत में कला विस्तार से दिखाई देती है, जिनकी तानों में संसार की समस्त भ्रांतियां यानी भ्रम, झिलती यानी सहने वाली। तो कह रहे हैं जिनकी तानों में संसार की समस्त भ्रांतियां यानी भ्रम को दूर करने की क्षमता है। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति। तो कह रहे कवि ने उन क्रांतिकारियों को भी प्रणाम किया है जिनके संपर्क में आने से आने वाले व्यक्ति के मुखमंडल पर यौवन की क्रांति यानी यौवन में आने वाली आभा छा जाती है, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। तो कह रहे हैं कवि कहते हैं कि इतना ही नहीं, उन क्रांतिकारियों का आश्रय पाकर उनकी संकल्प धारा को आधार बनाकर वो कह रहे हैं उन क्रांतियों की स्थापना हुई। तो कह रहे हैं उन क्रांतिकारियों को भी मेरा प्रणाम है। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान। तो कवि कहते हैं उन क्रांतिकारियों को भी मेरा प्रणाम जिन्हें देश की भलाई के लिए मृत्यु भी ऐसी लगती है जैसे कोई वरदान हो। तो कवि कहते हैं कि इन क्रांतिकारियों को मृत्यु का भय कभी भी दुख नहीं दे सकता। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान। तो कवि कहते हैं कि क्रांतिकारी जो है मृत्यु का वरण भी हंस हंस कर लेते हैं और एक मादक मुस्कान के साथ फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान। तो कवि कह रहे हैं कि कवि उन महापुरुषों को भी प्रणाम करते हैं, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, कि जो संसार में अन्याय सहन नहीं किया करते और वो कह रहे हैं प्रणाम उच्छ्वसित होने को बलिदान। और वो कह रहे हैं और इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने में अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन हृदयों को मेरा कोटि प्रणाम। तो कवि ने उन सहृदय जनों को भी न जिनके हृदय कोमल हैं, उन सहृदय जनों को भी प्रणाम किया है जो ऐसे काम करते हैं जिनसे लोगों के घावों पर मरहम लग जाए। तो कवि कहते हैं उन हृदय को मेरा कोटि प्रणाम। तो कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों के हृदय को मैं करोड़ों बार प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो भाषा खड़ी बोली है, रसांत रस है, वीर रस है, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और श्लेष। बच्चों यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स भी करते रहिए। और अब मैं वीडियो डालती रहूँगी। तो बच्चों धन्यवाद।